हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट वर्ड। मैं आशीष चंद्राकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल गेट वर्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। तो इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट समझेंगे। आप एक फ्लो चार्ट याद रखिए, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान से सुनना दोस्त। ए लैंग्वेज कैन बी ए टू टाइप्स, फर्स्ट अ फाइनाइट लैंग्वेज, सेकंड इनफाइनाइट लैंग्वेज। If a language is finite, then it is always regular. If a language is infinite, then it can be regular or it cannot be regular. Then we have to check number of symbol. If number of symbol is 1 and it is in epiform, then it is regular. Otherwise, it is not regular. If number of symbol greater than 1 and there is dependency between symbols for infinite times, then it is not regular, otherwise it is regular. इसको ध्यान से देखना। A language can be a two types, finite and infinite. If a language is finite, then it is always regular. एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं a की पावर n, b की पावर n, n लेस देन 10 की पावर 1000. It is finite, so it is regular. Second, infinite language. Infinite language can be a regular or not regular. If number of symbol is 1 and it is in epiform, then it is always regular, otherwise it is not regular. And if number of symbols greater than 1, then and there is no dependency between symbols for infinite time, then it is regular, otherwise it is not regular. ये बहुत ही इजी फ्लो चार्ट है, इसको 2 बार पढ़ना याद हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है a की पावर m, b की पावर n, वेयर m, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चेक करना है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। यहाँ m और n ग्रेटर देन 0 दिया, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2 डेज इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, मतलब ये इनफाइनाइट है। पहले तो ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है तो क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ सिम्बॉल्स कितने हैं। यहाँ नंबर ऑफ सिम्बॉल्स 2 है, a और b। तो चेक करना है कि क्या सिम्बॉल के बीच इनफाइनाइट टाइम तक कोई डिपेंडेंसी है कि नहीं है। यहाँ a और b के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ a कुछ भी हो सकता है और नंबर ऑफ b कुछ भी हो सकता है। इसका सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूँ तो ये हो जाएगा a स्टार फॉलोड बाय b स्टार। सो यहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नो डिपेंडेंसी, सो रेगुलर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में फाइनाइट लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज दोनों दिया ऑप्शन में, तो फाइनाइट लैंग्वेज स्ट्रिक्ट आंसर होगा। समझ में आया क्या बोला? एक बार ध्यान से सुनना। और इफ फाइनाइट लैंग्वेज ए रेगुलर लैंग्वेज बोथ आर देयर इन ऑप्शन, देन फाइनाइट लैंग्वेज इज स्ट्रिक्ट आंसर। सिमिलरली, इफ इनफाइनाइट लैंग्वेज एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज बोथ आर देयर इन ऑप्शन, देन नॉन रेगुलर इज स्ट्रिक्ट आंसर। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? a की पावर m, b की पावर n, वेयर m ग्रेटर देन n और m लेस देन n और m इक्वल टू n। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना दोस्त, कोई भी दो नंबर a ले लो और b ले लो, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं तो या तो a b से बड़ा होगा या a b से छोटा होगा या दोनों इक्वल होगा। तीन ही केस पॉसिबल है, और यहाँ पे बोला है कि तीनों केस वैलिड है इस लैंग्वेज के लिए। मतलब कंपैरिजन करूँगा तो नंबर ऑफ a b से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। कहने का साफ साफ मतलब ये है कि इसमें तीनों केस वैलिड है, तो यहाँ कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। ए और बी में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब नो कंपैरिजन। यहाँ ए और बी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? रेगुलर। इसका भी रेगुलर एक्सप्रेशन सेम इसी की तरह होगा, ए स्टार फॉलोड बाय बी स्टार। समझ में आए? तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? a की पावर m, b की पावर n, वेयर m इक्वल टू n। यहाँ चेक करना है फर्स्ट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है।
ए की पावर एन बी की पावर एन एम इक्वल टू एम, मतलब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर होना चाहिए, मतलब ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट तो चेक करना है कि नंबर ऑफ सिम्बॉल्स कितने हैं। यहाँ पे 2 सिम्बॉल्स है ए और बी। अब चेक करना है कि इसमें डिपेंडेंसी है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे डिपेंडेंसी है, क्योंकि नंबर ऑफ बी उतना ही होना चाहिए जितना कि है नंबर ऑफ ए है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी अप टू इनफाइनाइट टाइम। डिपेंडेंसी अप टू इनफाइनाइट, सो नॉट रेगुलर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है ए की पावर एन बी की पावर एन एन लेस देन 100। इसको बताना क्या है ये, ए की पावर एन बी की पावर एन, मतलब नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। इसमें दिख तो ऐसे रहा है कि ये इसमें डिपेंडेंसी है, लेकिन एन दे दिया है लेस देन 100। लेस देन 100 मतलब 0 से लेकर 99 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब फाइनाइट है। इट इज फाइनाइट एंड एवरी फाइनाइट इज रेगुलर। एवरी फाइनाइट इज रेगुलर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ ए इवन होना चाहिए और नंबर ऑफ बी ऑड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो चेक करना है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो यहाँ ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी इवन नंबर हो सकता है, जैसे कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और बी कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। मतलब ए और बी तो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है तो चेक करना है कि नंबर ऑफ सिम्बॉल्स कितने हैं। नंबर ऑफ सिम्बॉल्स यहाँ पे 2 है, ए और बी। अब नंबर ऑफ सिम्बॉल्स 2 है तो चेक करना है कि क्या ए और बी में कोई डिपेंडेंसी है। तो यहाँ ए और बी के बीच में तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ए इवन होना चाहिए और बी ऑड होना चाहिए। ए और बी से तो कोई रिलेशन नहीं है। ए को क्या लिख सकते हैं? सिंपली ए की पावर 2k एंड बी की पावर 2j + 1, वेयर k, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ ए और बी में तो कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो यहाँ नो डिपेंडेंसी, सो इट इज रेगुलर। नो डिपेंडेंसी, सो रेगुलर। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड याद रखना दोस्त, अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाएँ तो लैंग्वेज रेगुलर होगा, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर लैंग्वेज को ही एक्सप्रेस करता है। तो क्या इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? ट्राई करते हैं। नंबर ऑफ ए बोला है क्या होना चाहिए? इवन। तो इवन के लिए सबसे पहले 2a ले लेते हैं और ऊपर लगा देते हैं स्टार। स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टार को बोलते हैं लीन क्लोजर। इसका वैल्यू होता है 0, 1, 2 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। जब ये 0 होगा तो नंबर ऑफ ए भी 0 होगा, जब ये 1 होगा तो नंबर ऑफ ए 2 होगा, जब ये 2 होगा तो नंबर ऑफ ए 4 होगा। मीन्स इवन नंबर ही होगा हमेशा। तो ये नंबर ऑफ ए इवन, ये तो हो गया। अब क्या बोला इसमें? नंबर ऑफ बी क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो नंबर ऑफ बी ऑड होना चाहिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ बी इवन कैसे होगा। नंबर ऑफ बी इवन के लिए सेम यही होगा। नंबर ऑफ बी ये हो गया इवन, लेकिन बोला ऑड, तो इसमें एक एक्स्ट्रा भी लगा देते हैं। तो इवन + 1 ऑड। चेक करके देखते हैं, अगर स्टार की जगह पहले 0 रखें तो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब ऑड। 2 रखें तो 3 हो जाएगा, मतलब ऑड। तो ये हो जाएगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको याद रखे रहें। 6 क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसको ध्यान से समझना। ए की पावर i, बी की पावर j। यहाँ पे कंडीशन दिया है इफ i = ऑड देन j = इवन। मतलब अगर i ऑड होगा तो j इवन होना चाहिए। ये इफ पढ़ोगे, इफ p देन q
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, ये इम्प्लीकेशन ऑपरेटर को डिनोट करता है, इम्प्लीकेशन। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होना चाहिए, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होना चाहिए, और अगर P फॉल्स है तो Q ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। कहने का मतलब है यहाँ दो केस बनेंगे। फर्स्ट आई ऑड, फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू होना चाहिए, एंड J इवन, और अगर फर्स्ट फॉल्स हो गया तो सेकंड आई इक्वल टू ऑड नहीं होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए मतलब क्या होगा, इवन, एंड ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, सेकंड जे ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, मतलब जे एनी। अब क्या इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास, पता नहीं, तो पहले चेक करते हैं, लिख के देखते हैं। आई ऑड बोला है, मीन्स नंबर ऑफ ए क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ए ऑड कैसे होते हैं उसको अभी लिखना सीखे। ऊपर में नंबर ऑफ ए ये इवन को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो ये ऑड हो जाएगा। और नंबर ऑफ बी क्या होना चाहिए बोला है, नंबर ऑफ बी होना चाहिए इवन, तो नंबर ऑफ बी इवन हो गया। सेकंड केस में क्या बोला है कि नंबर ऑफ ए इवन, नंबर ऑफ ए इवन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए स्टार। जे क्या होना चाहिए बोला है, एनी, एनी मीन्स सिंपली बी स्टार, स्टार की जगह में कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे और ऑपरेटर है, तो यहाँ पे और ऑपरेटर है तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसका सिंपली रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार प्लस ए स्टार बी स्टार। तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर हमारे पास किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन है तो वो लैंग्वेज हमेशा रेगुलर होगा, रेगुलर। 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए की पावर m b की पावर n वेयर LCM ऑफ m, n इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक बात सोचना दोस्त कि a और b मान लो m और n अगर कोई दो नंबर है तो इसका LCM 2 कब हो सकता है, कौन कौन से केस में उसका LCM 2 हो सकता है। फर्स्ट, जब दोनों में से एक नंबर 2 हो और दूसरा नंबर 1 हो, जैसे कि LCM ऑफ 2, 1 और 2, LCM ऑफ 1, 2, इसका LCM क्या होता है 2। और क्या कौन से केस बन सकते हैं, और जब दोनों नंबर 2 हो, LCM ऑफ 2, 2 भी तो 2 ही होता है। तो ये 3 केस बनते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज बन जाएंगे, फर्स्ट जब A 2 हो और B 1 हो, A 2 बार हो और B 1 बार हो। सेकंड, जब A 1 बार हो और B 2 बार हो। थर्ड, जब A और B दोनों 2 बार हो। मीन्स ये फाइनाइट सेट है और एवरी फाइनाइट सेट इज रेगुलर। सो रेगुलर, फाइनाइट सो रेगुलर। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की पावर m b की पावर n वेयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ m, n इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 1 कब कब हो सकता है, इसको सोचना। पहला केस क्या होगा, GCD ऑफ 1, 1 होगा। और कब कब हो सकता है, अगर m और n दोनों में से कोई भी एक नंबर प्राइम नंबर हो,
तो उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न क्या होगा, 1 ही होगा। फॉर एग्जांपल जीसीडी ऑफ 1,3, जीसीडी ऑफ, फॉर एग्जांपल जीसीडी ऑफ 1,3, जीसीडी ऑफ 5,1, इस सबका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न क्या होगा, 1 ही होगा। तो कहने का मतलब है m कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है और n कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, बट सेम टाइम में दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए बस। तो जीसीडी हमेशा m और m का 1 ही होगा। तो ये तो इनफाइनाइट लैंग्वेज हो गया। इनफाइनाइट लैंग्वेज हो गया तो चेक करना है कि नंबर ऑफ सिंबल कितने हैं। नंबर ऑफ सिंबल यहाँ पे 2 है, तो चेक करना है कि क्या डिपेंडेंसी है कि नहीं है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है कि नहीं है ये सोचो। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है, क्योंकि जब m कोई भी प्राइम नंबर होगा तो n सेम प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है जीसीडी 5 और 5 एक साथ 5 और 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न 5 हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है, सो नॉट रेगुलर, डिपेंडेंसी, सो नॉट रेगुलर। 9 क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से ज़्यादा होना चाहिए और नंबर ऑफ ए 10 से कम होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रिंग आ सकते हैं। फर्स्ट, जब नंबर ऑफ ए 0 होगा तो 0 से कम नंबर ऑफ बी तो कोई आ ही नहीं सकता, तो ये वाला नहीं आएगा, कि ये वाला केस नहीं आएगा। सेकेंड क्या होगा, जब नंबर ऑफ ए 1 होगा, ये लेस देन 10 है, और दूसरा क्या बोलता है कि ये बी से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब बी 0, ये वाला केस आ सकता है। तो सिंपल ये स्ट्रिंग हो जाएगा ए बी, सिंपल स्ट्रिंग ये हो जाएगा ए। सेकेंड केस, जब नंबर ऑफ ए 2 होगा, तो नंबर ऑफ के ए 2 है, तो यहाँ पे 2 केस और आ सकते हैं कि नंबर ऑफ बी जब 1 हो और नंबर ऑफ बी जब 0 हो। तो ए एंड ए। थर्ड केस लेते हैं, जब नंबर ऑफ ए क्या होगा, 3 होगा। नंबर ऑफ ए जब 3 होगा तो इससे कम में क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ बी जब 2 हो, नंबर ऑफ बी जब 1 हो, नंबर ऑफ बी जब 0 हो। तो यहाँ पे भी 3 केस बन सकते हैं, ए बी बी, ए बी, ए। इसी तरह अब सभी स्ट्रिंग फाइंड कर लेना दोस्तों। मैं लास्ट वाला निकालता हूँ कि जब नंबर ऑफ ए क्या होगा, 9 होगा। नंबर ऑफ ए जब 9 होगा तो नंबर ऑफ बी क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। बी की पावर 8, ए की पावर 9, बी की पावर 7, डेस, ए की पावर 9, बी की पावर 0। तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग। इसमें इतने सारे स्ट्रिंग तो आएंगे, लेकिन ये क्या है, फाइनाइट है। तो और हम जानते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है, रेगुलर। रेगुलर समझ में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की पावर m, बी की पावर n, m प्लस n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं दोस्त। फर्स्ट, जब a ऑड हो, b इवन हो, या a इवन हो, b ऑड हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ m इवन n ऑड। और सेकंड केस क्या हो सकता है, m ऑड n इवन। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, जब m इवन हो, मतलब नंबर ऑफ a इवन हो, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे हम पहले देखे थे a स्टार। और जब n ऑड हो, मतलब b ऑड है, तो b का क्या करते हैं, पहले b स्टार लगा के उसमें एक b और एक्स्ट्रा लगा देते हैं। इसी तरह जब m ऑड हो तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, a स्टार a, और जब b इवन हो, b स्टार, और यहाँ बीच में और ऑपरेटर है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो इसका
रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए स्टार डी बी स्टार प्लस ए स्टार बी स्टार। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ये क्या होगा, रेगुलर होगा। सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए दोस्त। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखा हूँ, ये सेम सेकंड क्वेश्चन की जैसे, बस चेंज ये है कि यहाँ और ऑपरेटर की जगह एंड ऑपरेटर है। इसको सॉल्व करके देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये रेगुलर होगा कि नॉन रेगुलर होगा। इसी तरह 12th क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।